नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओमिक्रॉन को लेकर अफसरों संग सीएम की मीटिंग, जानिए क्या है योगी का नया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओमिक्रॉन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने कोविड टीकाकरण और जांच की संख्या तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि दूसरे देशों और राज्यों से आ रहे हर व्यक्ति की जांच की जाए, लक्षण मिलने पर उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजकर उनकी मॉनिटरिंग की जाए। योगी 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार की शाम 4:45 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ पीठाधीश्वर कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट के मामले कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हम उस परिवार से हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश आजाद कराया, जेल में पिता मुख्तार अंसारी से मिलकर बोला बेटा। बांदा मंडल कारागार में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से गुरुवार को उनके बड़े और छोटे बेटे ने मुलाकात की। कारागार से बाहर आते ही दोनों मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम उस परिवार से हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश आजाद कराया है। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ बांदा मंडल कारागार पहुंचे। यहां कागजी कार्रवाई और RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद बेटों को मुलाकात की परमिशन दी गई है। जेलर JP दुबे के मुताबिक दोपहर 2 से 2:30 बजे तक करीब आधा घंटे दोनों पिता से मिले। करीब 2:45 बजे कारागार से बाहर आए दोनों बेटे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पिता का स्वास्थ्य ठीक है। बेटों का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार एक निर्वाचित विधायक को परेशान करने की कोशिश कर रही है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता का समय आ गया है काफ़ी जांचने का, अब ज़्यादा दिन ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। सामने वाले घर में अचानक रात को पहुंच गई युवती, बुलानी पड़ गई पुलिस, जानिए पूरा मामला। कहते हैं प्यार में पड़े व्यक्ति को रिश्ते नाते और घर संचार कुछ भी नहीं सूझता, फिर वह चाहे लड़का हो या फिर लड़की। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वह दुनिया से लड़कर भी अपना प्यार पाकर आता है। लेकिन कुछ जगहों पर झूठी शान की खातिर लोग 2 प्यार करने वालों के पैरों में बेड़ियां भी डालने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला यूपी के शाहजहांपुर से भी सामने आया है। एक युवती के घर के सामने रह रहे युवक से प्यार कर बैठी। धीरे धीरे दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। बाद में युवती ने युवक से शादी करने की ठान ली। एक दिन बाद युवती अपने प्रेमी के घर जा धमकी और शादी करने की बात का अड़ गई। इसको लेकर पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन युवती टस से मस नहीं हुई। देर रात तक ड्रामा भी चला, पूरे गांव में इसकी चर्चा हो रही थी। यूपी में तिलक चढ़ाकर लौट रहे लोगों की कार पेड़ से टकराई, 4 लोगों की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तिलक चढ़ाकर लौट रहे लोगों की कार अनियंत्रित होकर चाय की दुकान को तोड़ते हुए पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ पहुंचने पर एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र स्थित महुआ पार गाँव निवासी सुरेंद्र सिंह 54 वर्ष रेलवे में नौकरी करते थे। सुरेंद्र की बेटी की शादी प्रयागराज के जारी बाजार रामपुर में तय हुई थी। बुधवार रात प्रयागराज में बेटी का तिलक चढ़ाकर सुरेंद्र सिंह कार से लौट रहे थे। कार उनके परिवार के सुशील सिंह 30 वर्ष चला रहे थे। साथ ही हरैया के हरिवंश निवासी देवी शरण 41 वर्ष, सुरेंद्र के साड़ू की बेटी आंशी सिंह 14 निवासी राजीपुर थाना छिलुआ चाल जिला गोरखपुर और हरिवंश सिंह 50 निवासी देवड़ा बाबू थाना बांसगांव जिला गोरखपुर सवार थे। सपा, बसपा और कांग्रेस को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कही बड़ी बात, जानिए क्या बोले स्वतंत्र देव सिंह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आजमगढ़ में कहा कि सपा, बसपा व कांग्रेस वाले पार्टी नहीं ट्रस्ट चलाते हैं। नारायणपुर में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग हिंदू मुस्लिमों को लड़वाते हैं, लेकिन अब यूपी का हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर गरीब और माफिया राज से लड़ेंगे। गोपालपुर विधानसभा के नारायणपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि पर अस्पताल बना दो, आज वहीं पर वो सब माथा टेकने जाते हैं, देश का अपमान करते हैं। शंकराचार्य भगवा हिंदुस्तान का अपमान करते हैं।
उन्होंने कहा कि अखिलेश अभी सीएम बनने के सपने से निकल नहीं पाए हैं। उनको लगता है कि अब भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उनके दिन लद गए हैं। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में देश का अपमान हो रहा था। पहले लोग वंदे मातरम व भारत माता की जय बोलते थे, शर्म महसूस करते थे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ लानी होगी यह दोनों रिपोर्ट, वरना नहीं मिलेगा दूसरा मौका। हेड कांस्टेबल पीएससी से जब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएसी के पद पर प्रोन्नति के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को कोविड के दोनों टीके लगे होने की रिपोर्ट लानी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए गए तो उसे 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी। किसान आंदोलन हुआ खत्म, 102 वर्षीय स्वतंत्र देव के जज्बे को सलाम। साल भर से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे, अब जाएंगे घर। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की मांगे पूरी करने के लिए सरकार के वादे के साथ 1 वर्ष से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन स्थगित करने की गुरुवार को घोषणा कर दी। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि घोषणा करते हुए किसान 11 दिसंबर को दिल्ली सीमाओं और देश के अन्य स्थानों से धरना उठा लेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से डटे बॉर्डर पर किसान लोग टेंट हटाने लगे और लंगर आदि का सामान गाड़ियों में रखकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 102 वर्षीय स्वतंत्र देव सिंह भी अब 1 साल बाद अपने घर जाएंगे। भाजपा पर फिर बरसे अखिलेश यादव, बोले झूठे वादों में बीजेपी को महारत हासिल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झूठे वादों की महारथी करार देते हुए गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित हार से डरी भाजपा बौखला गई है। यादव ने यहां एक बयान में कहा, भाजपा सरकार विज्ञापन में नंबर 1 और शासन में शून्य है, उसे झूठे वादों में महारत हासिल है, मगर अब जनता सच्चाई से भलीभांति परिचित हो गई है। उन्होंने कहा कि जनता को भाजपा और समाजवादी सरकारों के बीच फर्क भी मालूम है। यादव ने कहा कि 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के आक्रोश और अपने हार से डरी भाजपा में बौखलाहट की स्थिति है। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। सांसद रीता बोली, महिलाओं को ठगने का प्रयास कर रही है प्रियंका। प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए गुरुवार को कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस घोषणा पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता खासकर महिलाओं को ठगने का प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय है कि वाड्रा ने बुधवार को यह महिला घोषणा पत्र जारी किया था। वाड्रा का दावा है कि देश में किसी राजनीतिक दल की ओर से पहली बार महिला घोषणा पत्र जारी हुआ है। यूपी के इस जिले में डेरा डालेंगे 10 IAS प्रशिक्षु, जानिए क्या है पूरा प्लान। मसूरी IAS ट्रेनिंग सेंटर से 10 IAS प्रशिक्षु खीरी जिले में अध्ययन के लिए आएंगे। 15 दिनों तक जिले के कारण क्षेत्रों से रुककर सरकार की योजनाओं को किस तरह से लागू किया जाता है, गांव में कैसे विकास कार्य कराए जाते हैं और सरकारी योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचे कैसे, इसका अध्ययन करेंगे। यह पहली बार हो रहा है जब IAS अध्ययन के लिए जिले में आ रहे हैं। किस तरह के गाँव की योजना से इस प्रशिक्षु को रूबरू कराना है, इसके लिए एक गाइडलाइन जारी है। इन प्रशिक्षु को अध्ययन कराने के लिए परियोजना निदेशक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके गांव का चयन किया है।